शालिनी अपने बच्चे को गोद में उठाकर सुनसान रास्ते से भाग रही थी। भागते भागते वो एक तांत्रिक से टकरा जाती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो और किससे इतना भाग रही हो? मेरे बच्चे को और मुझे बचा लीजिए बाबा, वो हमें भी नहीं छोड़ेगी, हमारी मदद कीजिए। कौन नहीं छोड़ेगी? वो औरत। शालिनी ने अपनी आप बीती तांत्रिक को बताई। दरअसल शालिनी और राजेश की 10 साल पहले अरेंज मैरिज हुई थी। वह मुंबई के शहर में रहते थे। दोनों ही अपने लाइफ में बहुत खुश थे। शालिनी ने हाल ही में अपना जॉब छोड़ा था क्योंकि वो कुछ वक्त अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहती थी। राजेश एक राइटर था। अलग अलग कहानी लिखना और उसे प्रेजेंट करना उसका काम था। राजेश का पेमेंट थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी शालिनी घर को कम पैसे में भी अच्छे से मैनेज करती। उन दोनों का एक 8 साल का साहिल नाम का बेटा भी था। राजेश और शालिनी दोनों ही साहिल से बहुत प्यार करते, उसका ख्याल रखते। एक दिन राजेश को प्रमोशन मिलने की बात फिक्स हो गई। राजेश बहुत खुश था। उसे लगा कि प्रमोशन के साथ साथ पेमेंट भी बढ़ेगा तो घर में शालिनी को थोड़ी आसानी हो जाएगी मैनेज करने में। वो मैनेजर के कैबिन में गया। मैनेजर ने उसे कांग्रेट्स किया और साथ ही राजेश के ट्रांसफर का लेटर भी उसके हाथ में थमा दिया। देखो साहिल, तुम्हारा प्रमोशन तो फिक्स है, लेकिन उसके लिए तुम्हें गुजरात जाना होगा। गुजरात? लेकिन क्यों सर? साहिल, वहाँ कुछ ऐसी फेस्टिवल है जिस पर तुम्हें कुछ एक अच्छा आर्टिकल लिखना होगा। कंपनी चाहती है कि तुम कुछ हफ्ते के लिए वहाँ जाओ। वहाँ के ट्रेडिशन, कल्चर का, वहाँ के लोग, उनके रहन सहन, ये सारी बातें नोट करो। कंपनी की तरफ से तुम्हें वहाँ रहने के लिए घर और बाकी सारी चीजों का अरेंजमेंट कल तक हो जाएगा। राजेश का मूड बहुत खराब हुआ। वो तो शालिनी को और साहिल को खुशियां देना चाहता था और कहां उसे मुंबई से दूर गुजरात जाना पड़ रहा है। लेकिन साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया और ट्रांसफर लेटर लेकर घर आ गया। घर आते ही शालिनी ने राजेश को गले लगाया और प्रमोशन की बधाई दी। कांग्रेट्स माय डियर हस्बैंड, फाइनली तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल ही गया। इतने दिनों से जो तुम प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे वो तुम्हें मिल ही गया। प्रमोशन तो फिक्स हुआ है, लेकिन उसके साथ ही ट्रांसफर लेटर भी मिला है। ट्रांसफर लेटर? शालिनी ने लेटर खोला और पढ़ा। लेटर पढ़ने के बाद वो राजेश के पास गई और उसे समझाने लगी। देखो राजेश, कुछ हफ्ते की तो बात है, बाद में हम वापस मुंबई आ जाएंगे। और वैसे भी ये प्रमोशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो तो तुम जानते ही हो ना। हाँ, लेकिन तुम और साहिल उस नए शहर में कैसे एडजस्ट करोगे? राजेश को गुजरात जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन शालिनी के समझाने पर वो तैयार हो गया। 2 दिन बाद वो गुजरात के लिए निकल गए। शालिनी सड़क के किनारे की खूबसूरती देखते जा रही थी। शाम तक वो गुजरात पहुंच गए। शालिनी ने गाड़ी से उतर के सामने वाला घर देखा। घर दिखने में तो अच्छा था, लेकिन पुराने जमाने में जैसे हवेली होती थी वैसा लग रहा था। और घर के बाजू में ही पीपल का एक बड़ा पेड़ था। शालिनी बहुत एक्साइटेड थी अपने नए घर के लिए, लेकिन राजेश को वो घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे ये कैसा पुराने खंडहर जैसा घर दिया है हमें कंपनी वालों ने। कोई दूसरी जगह नहीं मिली क्या उनको? ओह कम ऑन राजेश, इतना अच्छा तो है घर, बस थोड़ा पुराने जमाने का है लेकिन अच्छा है ना। लाइफ में कुछ तो अलग मिलेगा। वैसे भी मुंबई में कहाँ ऐसे घर देखने को मिलते हैं। मैडम, अब यही बाहर ही सारी बातें होंगी या अंदर भी जाएंगे? शालिनी, राजेश और साहिल अंदर चले गए। अंदर जाते वक्त शालिनी को ऐसे लगा जैसे कोई उसे गुस्से में घूर कर आवाज दे रहा हो। शालिनी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। शालिनी को लगा वो उसका वहम था। उसने बात को टाल दिया और घर देखने लगी। शालिनी को घर बहुत पसंद आया। साहिल भी आते ही घर की चीजों के साथ खेलने लगा। शालिनी को लगा कि साहिल को यहां लाकर उन्होंने सही किया। शाम के खाने के वक्त सभी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी शालिनी को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। उसने डर कर नीचे देखा तो कोई नहीं था। क्या हुआ शालिनी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ने खाना खाया और रूम में चले गए। रात के वक्त शालिनी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए नीचे किचन में आई। अचानक से उसके पीछे से काला सा साया गुजरा। शालिनी ने घबराते हुए पीछे देखा तो कोई नहीं था। शालिनी को ये बार बार वहम होना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से रूम में चली गई
अगले दिन राजेश रिसर्च करने के लिए गांव में निकल पड़ा। घर में अब बस शालिनी और साहिल थे। साहिल अपने बॉल के साथ खेल रहा था। अचानक उसकी बॉल खिड़की के बाहर चली गई और अगले ही पल वो बॉल वापस साहिल के पास आ गई। साहिल ने फिर से बॉल फेंकी तो बॉल वापस आ गई। साहिल शालिनी को ये बात बताने लगा। मम्मी मम्मी देखो ना, बॉल खिड़की से वापस आ जाती है। मैंने 2 बार बॉल को बाहर खिड़की में फेंका लेकिन बॉल वापस आ गई। शालिनी को लगा साहिल बचपना कर रहा है, इसीलिए उसने साहिल की बात को नजरअंदाज कर दिया और बाहर जाकर खेलने को कहा। साहिल वापस हॉल में आया और उसने बॉल को खिड़की में फेंका, लेकिन इस बार बॉल वापस नहीं आई। साहिल ने खिड़की में जाकर देखा तो साहिल के ही उम्र का लड़का वहां खड़ा था, जिसके हाथ में बॉल था। वह लड़का पूरे सफेद रंग का था और आंखों के नीचे लाल रंग के धब्बे थे। उसने साहिल को इशारे से बाहर बुलाया। साहिल जल्दी से बाहर गया। उसने उस लड़के से बात की और उसे अपना दोस्त बना लिया। थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद साहिल अंदर चला गया। उसने शालिनी को बताया कि उसे बाहर मुन्ना नाम का लड़का मिला और उसने उससे दोस्ती कर ली। शालिनी को लगा कि गांव से कोई लड़का अंदर आ गया होगा। बाद में साहिल बहुत सहमा सहमा रहने लगा। शालिनी उसे हाथ भी लगाती तो वो डर कर पीछे हट जाता। साहिल का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर शालिनी चिंता में पड़ गई। उसने राजेश को ये बात बताई। शालिनी और राजेश साहिल को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने साहिल के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने को कहा, जिससे उसका ध्यान भटक जाए। राजेश और शालिनी दोनों साहिल का ध्यान रखने लगे, लेकिन साहिल हमेशा ही एक बात बोलता। मम्मी, अगर मैं उसके साथ खेलने नहीं गया तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। राजेश और शालिनी बहुत डर गए। वह देखना चाहते थे कि आखिर साहिल किस बच्चे की बात कर रहा है। उन्होंने साहिल को घर के बाहर आंगन में छोड़ा और अपने फ्रेंड के साथ खेलने को कहा, और वो दोनों अंदर जाकर खिड़की से देखने लगे। और उन्होंने जो देखा उसके बाद उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। साहिल सामने बॉल फेंकता और बॉल थोड़ी दूर जाकर रुकती और वापस साहिल के पास आ जाती। राजेश और शालिनी जल्दी से बाहर गए और साहिल को अंदर लेकर आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजेश ऊपर कमरे में गया और गाड़ी की चाबी लेकर आया, और जैसे ही वो बाहर जाने लगा, दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक औरत, एक आदमी और एक 10 साल का लड़का खड़े थे। उनके बदन पूरे सफेद पड़ गए थे और आंखों के नीचे लाल धब्बे। उन्हें देख शालिनी ने साहिल को गोद में उठाया। राजेश का नाम लेते लेते पीछे होने लगी। राजेश, राजेश। तभी शालिनी किसी से टकराई। उसने पीछे देखा तो राजेश की हालत भी उन बाकी लोगों जैसी हो गई थी। उसे देख शालिनी जोर से चीख पड़ी और साहिल को लेकर ऊपर के कमरे में दौड़ कर गई। ऊपर के कमरे में उसने देखा कि राजेश की डेड बॉडी पड़ी है। शालिनी समझ गई कि जब राजेश चाबी लेने के लिए ऊपर आया तभी वो मारा गया। वो उस घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। उसने अलमारी से साड़ी निकाली और उसे बेड से बांध दिया और साड़ी को नीचे फेंक दिया। फिर उसने साहिल को उठाया और साड़ी से नीचे उतरने लगी और बाहर भाग गई और तांत्रिक बाबा से टकरा गई। जिस घर में तुम रह कर आई हो वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं वापस लौटा। तांत्रिक ने बताया कि वहां 30 साल पहले एक परिवार रहता था। गांव के लोगों का उन पर कर्जा था। कर्जा ना चुकाने के कारण उनका घर नीलाम करने का गांव वालों ने सोचा। जिस दिन घर नीलाम होना था उसी दिन सारे परिवार वालों ने घर में आत्महत्या कर ली। उनके शव को घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। तब से उन दोनों की आत्मा उस घर में भटक रही है। तांत्रिक ने बताया कि वो आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। उनसे अगर बचना हो तो उस पीपल के पेड़ को जलाना होगा, तभी तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे की जान बच सकती है। शालिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि वो अपने बच्चे को ऐसे नहीं रहने दे सकती। उसने वहां वापस जाने का निर्णय लिया। तांत्रिक बाबा ने उसे एक अभिमंत्रित राख की पुड़िया दी और कहा कि इसे उस पेड़ पर डाल देना और आग लगा देना, सारी बुरी आत्माओं का नाश हो जाएगा। शालिनी वो राख और हाथ में मशाल लेकर उस घर की तरफ जाने लगी। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा सारी बुरी आत्माओं ने उसे घेर लिया।
शालिनी जैसे तैसे खुद को बचाती हुई अंदर गई। उसने पेड़ के ऊपर राख फेंकी और उसे आग लगाई। पेड़ को आग लगते ही सारी आत्माएं दर्द से तड़पने लगी और जलने लगी। राजेश को अपने सामने जलते हुए देखकर शालिनी जोर जोर से रोने लगी और वहां से निकल गई। तांत्रिक बाबा के पास आकर उसने साहिल को लिया और मुंबई आ गई।